बीएड सेकेंड ईयर के 6 पेपर में एक प्रश्न आता है जो है डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस। तो आज हम इसी को विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर को हम समझते हैं। पहला अंतर है इसमें पाठ्यचर्या शब्द अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है और पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के सिलेबस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। दूसरा अंतर है इसमें वो देखिए, कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के शब्द कुरेर से बना हुआ है और कुरेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। सिलेबस शब्द ग्रीक भाषा के शब्द स्टूबा से बना है और यह जो है पाठ्यक्रम वो पाठ्यचर्या का ही एक अंग होता है। इसी तरह से हम तीसरी डिफरेंस को देखते हैं। पाठ्यचर्या व्यापक होती है, ब्रॉड होती है, क्योंकि पाठ्यचर्या में पाठ्य क्रियाएं एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोनों सम्मिलित होती है, जबकि पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस यह संकीर्ण होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल विषयों से संबंधित सिलेबस ही पढ़ाया जाता है, उसी का ही अध्ययन कराया जाता है। चौथा इसमें अंतर हम देखते हैं। इसमें शिक्षण विधि, सहायक सामग्री तथा प्रविधियों विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है पाठ्यचर्या के अंतर्गत, जबकि पाठ्यक्रम में पूरे वर्ष के शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। अर्थात जो पाठ्यचर्या है उसमें केवल विषय वस्तु ही नहीं होती है, विषय वस्तु जो निर्धारित की गई है उस विषय वस्तु को किन शिक्षण विधियों की सहायता से, कौन कौन से टीचिंग एड की सहायता से, कौन कौन से टेक्निकल मेथड की सहायता से पढ़ाया जाएगा, ये सब भी यहाँ निर्धारित किया जाता है। जबकि पाठ्यक्रम में यह होता है, इसके अंतर्गत पूरे वर्ष का केवल शिक्षण में कौन कौन सी विषय वस्तु और वो कहाँ कहाँ कब कब कैसे पढ़ानी है, यही सब निर्धारित होता है। इस प्रकार से पांचवा जो हमारा अंतर है, डिफरेंस है, उस पर हम दृष्टि डालते हैं। पाठ्यचर्या का जो निर्माण है ये गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न शिक्षा समितियों के द्वारा किया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम विद्यालय संगठन के द्वारा, विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा एवं शिक्षकों के द्वारा तैयार किया जाता है। पाठ्यचर्या का जो निर्माण है, जैसे कि हमारा बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो एनसीटी के द्वारा निर्माण किया गया है। इसी तरह से सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं उनका जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी के द्वारा, इसी तरह से राजस्थान बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जबकि सिलेबस जो होता है वो प्रत्येक विद्यालय के जो संगठन बने हुए हैं, शिक्षक हैं और इसी तरह से जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो उसमें निर्धारण करते हैं कि वो उसमें सिलेबस के अंतर्गत किस किस को सम्मिलित करेंगे। इसी तरह से हम 6 पॉइंट के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा छठा पॉइंट है वो है पाठ्यचर्या सभी शिक्षकों के लिए समान होती है, जबकि पाठ्यक्रम शिक्षकों के द्वारा बदला जा सकता है। अर्थात पाठ्यचर्या जो कि एनसीईआरटी और एनसीटी आदि की जो है निर्धारित होती है, तो ये सभी शिक्षकों के लिए समान होती है। इसका पालन सभी शिक्षकों को करना आवश्यक होता है, जबकि जो सिलेबस है उसमें शिक्षक अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं।